नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान का जो सिलेबस वर्ग 3 में दे रखा है उसमें जो मानव तंत्र के पाचन तंत्र के विषय में दे रखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मानव एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। अपने भोजन के लिए यह जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। इसलिए मनुष्य का जो पाचन है मनुष्य जो है वो विषमपोषी प्रकार का जंतु है। यानी कि अपने भोजन के लिए यह किसी दूसरे जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर है। अब इसमें जो भोजन जो प्राप्त करता है मनुष्य जीव जंतु से पेड़ पौधों से, उसका मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें किस तरीके से पाचन होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मनुष्य में जो भोजन का जो पाचन होता है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मनुष्य का जो पाचन होता है वो कहाँ से चालू हो जाता है? मुख से। सबसे पहले जो मनुष्य जो भोजन अंतः ग्रहण करता है सबसे पहले वो जीभ के द्वारा दांतों के द्वारा तोड़ा मरोड़ा जाता है। उसके बाद जो मुख में जो लार होती है उसके द्वारा भोजन को लसलसा बनाया जाता है। उसके बाद उसको भोजन को आहार नाल में जो ग्रसिका होती है उसमें ढकेल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, तो उसके बाद ये नली के द्वारा जो भोजन है वो अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो भोजन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने के बाद वो धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में उसका पूरी तरीके से पाचन होता है और जो भोजन का पचित रूप होता है पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद जो अपचित भोजन होता है बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद जो मल होता है उसको गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये तो शॉर्टकट हुआ। अब हम समझते हैं सबसे पहले भोजन कहाँ पर रखा जाएगा? मुख पर। तो मुख पर सबसे पहले रखा जाएगा। तो मुख में किस प्रकार का पाचन होता है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले अपन मुख गुहा के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, तो इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो मनुष्य में जो पाचन होगा वो मुख के द्वारा होगा। मुख में एक विशेष प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं लार। लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। अब दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा ये एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। लेकिन ये एंजाइम क्या होता है? हमारे जो शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको तोड़ने का काम करता है। और जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं ना उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि यह जैव में जो क्रियाएं होती हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। इसलिए एंजाइम को क्या बोला जाता है? जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। लार में एक प्रकार का एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं विषाणुओं आदि को खत्म करता है। तो देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आप नोट डाउन कर सकते हैं। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को लसलसा बनाता है और भोजन के साथ जो जीवाणु बीजाणु और जो वायरस आते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। अब देखिए, इसमें लिखा भी है जिसे लार कहते हैं, जिसे लार एमिलस कहते हैं। लार का काम क्या है? लार का काम है भोजन को चिकना बनाना, ताकि वो जो ग्रास नली होती है, ग्रास जो नली होती है उसमें भोजन आसानी से धकेला जा सके। और यह क्या, इसमें जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो क्या काम करता है? जो मंड मतलब जो अपन भोजन खाते हैं वो जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। यानी जो लार होता है उसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, वो भोजन के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित करने का काम करता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब जो अपन जैसे मुख से भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या क्या सहायक होता है?
दांत और जिह्वा। तो थोड़ा अपन दांत और जिह्वा के बारे में जान लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनसे पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृंतक इनको बोलते हैं अंग्रेजी में इंसेसर, मतलब ये क्या काम करते हैं, जो भोजन होता है उसको काटने का काम करते हैं। ये दांत जबड़े के सामने के हिस्से में होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना। और जो रत्नक होते हैं उनका काम क्या होता है, ये नुकीले दांत भी, कैनाइन दांत, इन्हें नुकीले दांत भी कहा जाता है और इनका मुख्य कार्य भोजन को फाड़ना। कृंतक का काम है काटना आगे के जो दांत होते हैं, और जो कैनाइन दांत होते हैं ना, 2 सामने की नुकीले दांत, इनका काम होता है भोजन को फाड़ना। और अग्रचवर्णक में कौन आता है, आगे की जो दाढ़ होती है वो चबाने और पीसने का काम करती है, उसको अग्रचवर्णक कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं। और चवर्णक क्या होते हैं, जो पीछे की जो दाढ़ें होती हैं उनको हम चवर्णक कहते हैं। ये दांत भी चबाने पीसने का काम करते हैं, लेकिन एक अग्रचवर्णक से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो दोस्तों ये दांत के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रही जो अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं जीभ के बारे में, क्योंकि भोजन जो ग्रहण होगा वो जीभ के द्वारा ही तो होगा। अब जीभ में क्या होता है, जीभ से ही तो हमें स्वाद आता है। अब वो स्वाद कैसे आता है, क्योंकि हमारी जीभ में क्या होती है, जीभ में बहुत सारी छोटी छोटी कलिकाएं होती है जिनसे हमें स्वाद मिलता है। देखिए मनुष्य की जो जीभ होती है वो स्वाद का अनुभव स्वाद कलिकाओं टेस्ट बड्स के माध्यम से होता है। अब देखिए किस प्रकार होता है, देखिए जीभ का जो अगला भाग होता है वो तो मीठे का स्वाद दिलाता है अपन को, और किनारों का जो भाग होता है साइड वाला वो नमकीन और खट्टा स्वाद के लिए जिम्मेदार है, और पीछे का भाग कड़वा स्वाद के लिए अधिक संवेदनशील है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, जीभ का जो अगला हिस्सा होता है वो मीठे स्वाद के लिए होता है, और किनारों का जो भाग होता है वो नमकीन या खट्टा के लिए होता है। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वर्ग 2 में कि जो जीभ का जो किनारा वाला हिस्सा होता है कौन से स्वाद के लिए होता है, खट्टा और नमकीन के लिए होता है, और पीछे का जो भाग होता है वो कड़वा स्वाद के लिए अधिक संवेदनशील होता है। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो जीभ का अगला हिस्सा क्या होता है, मीठे स्वाद जैसे चीनी शहद आदि के प्रति अधिक संवेदनशील। नमकीन का होता है जीभ के किनारों का अगला भाग नमक के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। खट्टा, नमकीन और खट्टा जीभ के किनारों पर स्वाद प्राप्त होता है। कड़वा जीभ के पिछले हिस्से में होता है। तो ये आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रही किसके बारे में, जीभ और दांत के बारे में। तो अपन फिर से आ जाते हैं, कहाँ पर थे अपन थे मुख गुहा पर। तो पहला हिस्सा जो पढ़ रहे हैं अपन मुख गुहा, तो इसमें दांत हो गए, लार हो गई, और अपना क्या हो गया, दांत, लार और जिह्वा हो गई। इसकी नॉलेज अपन ने पढ़ ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भोजन होगा, ये जो नली देख रहे हैं आप, जो मुख गुहा से अटैच है, जो हमें आमाशय स्टोमक में जुड़ रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस या ग्रेसिका बोलते हैं। मुंह से, देखो इधर लिखा हुआ है, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रेसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ईसोफेगस, अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। मुख गुहा के बारे में पढ़ा, तो मुख का पाचन, भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से प्रारंभ होता है, और मुख के बाद वो ग्रास नली में जाता है, उसके बाद वो आमाशय में उसका पाचन होता है। इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि जो नली होती है अपनी, जो ग्रास नली होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई पाचन होता नहीं है। तो मानव पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, वो होती है ग्रास नली। इसमें ये केवल एक नली है जिससे भोजन मुख गुहा से कहाँ पहुँचेगा, स्टोमक में पहुँचेगा। ठीक है ना। तो स्टोमक में ये पहुँचने के बाद ये क्या होता है, देखिए मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रेसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है। आमाशय बाएं में स्थित है, बाएं मानव शरीर का जो बायां हिस्सा है उसमें स्थित होता है, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की जो पेशियां भित्ति भोजन का अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती हैं। देखिए आमाशय में जैसे ही भोजन आता है, आमाशय में जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जनरेट होता है। तो जैसे ही भोजन आता है
अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना HCl अम्ल भोजन में मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे भोजन जो चिकना था वो अब चिकने के साथ साथ कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है, उसमें मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये पाचन कार्य अमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। जठर ग्रंथियों में कौन सा रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जिसमें क्या क्या होता है, पेप्सिन श्लेष्मा का स्रावण होता है। देखिए, तो अमाशय में जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस निकलता है, जिसमें क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। पेप्सिन क्या है, ये पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, सही है। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसमें भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इसमें जो मानव शरीर के द्वारा मानव मुख में जो जीवाणु कीटाणु रह जाते हैं वो अमाशय में आकर क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही मिलता है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत बाद खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपने पानी पी लिया तो आपके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस टाइम नहीं बनेगा, जिससे भोजन के साथ जो जीवाणु कीटाणु विषाणु आए वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे और आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इसलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, ताकि जो अमाशय में भोजन आया है उसमें क्या हो सके, वो जीवाणु विषाणु रहित हो सके, उनका खात्मा हो सके। ठीक है, अगर आप जल्दी पानी पीते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा, लेकिन वो बाद में जनरेट होगा, जिससे आपको खट्टी डकारें आने लगेंगी और आपका जो पाचन है वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय के बाद जाएगा भोजन क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। अमाशय से भोजन अब कहाँ प्रवेश करेगा, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मानव शरीर का मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, औसतन इसकी लंबाई 6 मीटर 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई लंबाई इसकी लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर होती है, 6 से 7 मीटर होती है, या 22 फीट तक हो सकती है। फीट में अगर पूछा जाए तो इसकी जो लंबाई है कितनी होती है, 22 फीट होती है। ठीक है ना, 6 से 7 मीटर या 22 फीट हो सकती है। ये औसतन है, अलग अलग मानवों में इनकी लंबाई थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर या 22 फीट लंबी होती है और यह मानव शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। यह अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह कुंडलित मतलब ये घूमी हुई रहती है, एक दूसरे में क्या होती है, घूमी हुई रहती है। विभिन्न जंतु क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, सही बात है। अलग अलग जंतु जैसे मनुष्य में अलग होती है, गाय भैंस में अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता, बिल्कुल सही है। मनुष्य, एक बात ध्यान रखना, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज पाचन के लिए किसी भी प्रकार की एंजाइम की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो घास फूस खाते हैं तो आप उसका पाचन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज पाचन के लिए किसी भी प्रकार की एंजाइम की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए घास फूस अपन नहीं खा सकते हैं। घास फूस केवल कौन खाएगा, जो पशु होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनके पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, मांस का पाचन सलन। देखो दोस्तों, मनुष्य कैसा है, वैसे तो एक शाकाहारी है और मांसाहारी है, यानी मनुष्य को सर्वाहारी भी कहा जाता है। अब क्या है, मनुष्य मांस भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी खाता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के एंजाइम जनरेट होने लगते हैं मानव शरीर में। ठीक है, तो
एक ग्रंथि भी होती है मनुष्य में, अपेंडिक्स करके एक ग्रंथि भी होती है, जिससे कुछ एंजाइम निकलते हैं, जिससे मांस का पाचन होता है। लेकिन दोस्तों मनुष्य में जब मनुष्य पहली बार मांस का भक्षण करता है तो उसको उल्टियाँ होती हैं, क्योंकि उस टाइम उसके शरीर में एंजाइम क्रिएट नहीं होते हैं, एंजाइम जनरेट नहीं होते हैं मांस को पचाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे करके मांस खाना चालू करता है तो उसके शरीर में एंजाइम क्रिएट होने लगते हैं और उसका मांस का पाचन होने लगता है, और मनुष्य कैसा होता है, शाकाहारी से मांसाहारी में चला जाता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के बाद क्या आएगी, बड़ी आंत। बड़ी आंत से पहले अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, इसका चित्र देखते हैं अपन। देखिए ये तो अमाशय रहा, और ये इसके नीचे जॉइंट, ये छोटी आंत। अब जो छोटी आंत के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए छोटी आंत के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना। ये लीवर जो होता है मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान रखना। भले ही इससे भोजन होकर नहीं गुजरता, लेकिन यह क्या होता है, लीवर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पित्त रस जनरेट होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। यानी लीवर आपके भोजन पचाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, लीवर होगा। ध्यान रखना, लीवर का 1.5 से 2 किलोग्राम तक वजन होता है, ध्यान रखना। और लीवर क्या होता है, सबसे अधिक पुनर्उद्भव, मानव शरीर का एकमात्र हिस्सा है लीवर जो पुनर्उद्भव होता है। यानी कि जो शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, बियर पीते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है। अगर खराब में से 50% बच गया, 25% बच गया, तो ये वापस 100% हो जाता है। यानी ये अपने आप को खुद बना लेता है, ये पुनर्उद्भव होने वाला अंग है। अगर आपका लीवर खराब हो जाता है और डॉक्टर 25-50% काट के फेंक देता है, फिर भी मानव शरीर का जो लीवर होता है वो अपने आप क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है, पुनर्उद्भव हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये जो लिवर जो होता है वो पित्तरस क्या करता है, बनाता है, और जो कांय इकट्ठा होता है पित्ताशय में जमा होता है। देखिए जिससे पित्तरस लिवर से तो पित्तरस निकलता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ हो जाता है, पित्ताशय में। अब देखिए आगे क्या बच रहा है अपना, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत ही हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। और जो पचा हुआ भोजन होता है वह छोटी आंत में छोटी छोटी रसांकुर होते हैं, जिससे भोजन जो पचा हुआ भोजन है, जो ग्लूकोज है, वो रसांकुर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पूरे ब्लड द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है। तो देखिए अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बना दिया जाता है। बहुत ही अमाशय तक तो भोजन कैसा था, अम्लीय, छोटी आंत में आया तब अम्लीय, लेकिन जैसे ही उसमें अग्नाशयी रस मिलता है, अग्नाशयी एंजाइम उसमें मिलता है, तो भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अब देखिए अग्नाशय रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा एमाल्सीकरण, वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस निकलेगा, और जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए क्या होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, दो ऐसे एंजाइम हैं जो भोजन में, मनुष्य में प्रोटीन पाचन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो अग्नाशय में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है, ये लाइपेज जो दिख रहा है आपको, ये लाइपेज क्या करता है, एमांसीकृत वसा का पाचन करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए इसमें उपस्थित एंजाइम में अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्लों और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में
वसा को वसा अम्लीय तरल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो जो अंत में जो क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को अमीनो अम्लों और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें जो पैनक्रियाज होता है, जो उसमें जो एंजाइम होता है कौन सा, ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को एमिनो में बदलेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलेगा और जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदल देगा। वसा को, और जो लाइपेज होता है, लाइपेज वसा को किस में बदलेगा, वसा को वसीय अम्लों या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। तो दो चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। अग्नाशय में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, एमाइलोसैकेराइड वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मनुष्य में कितने प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो अपन ने पढ़े, उनका एक शॉर्ट में अध्ययन कर लेते हैं अपन। मनुष्य के पाचन तंत्र में कई प्रमुख एंजाइम होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। एंजाइम मुख्य रूप से तीन मुख्य रहते हैं, एमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है, यह भोजन को, जो एमाइलेज होता है यह भोजन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जैसे कि स्टार्च उन्हें सरल शर्करा में बदल देता है। यह लार में और अग्नाशय में बनता है। लार में और अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये स्टार्च और सरल शर्करा में बदल देता है, ठीक है ना। तो एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, लार में और अग्नाशय में। ये क्या करेगा, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और स्टार्च और उन्हें सरल शर्करा में बदल देता है। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, एक तो अमाशय में होता है, दूसरा पैनक्रियाज में होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, उन्हें छोटे पेप्टाइड और एमिनो एसिड में बदल देता है। यह अग्नाशय में बनता है। कुछ प्रोटीन एंजाइम के उदाहरण देखो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इम्पोर्टेंट है देखना। ये देखिए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दो ऐसे एंजाइम है जो मानव शरीर में दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन करते हैं। पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है, ट्रिप्सिन जो दूध की जो प्रोटीन होती है उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अब आगे देखिए, एक और है लाइपेज। ये लाइपेज तो मैंने बता दिया है, अग्नाशय में। यह एंजाइम वसा लिपिड को तोड़ता है, उन्हें फैटी एसिड द ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे देखिए, माल्टेज क्या करना है, माल्टेज का क्या काम है, ये माल्टोज शर्करा ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टेज है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज है, सुक्रोज और शर्करा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ता है। तो ये आप लिख लेना, इसकी काम है, जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं मानव शरीर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना मानव शरीर का पाचन तंत्र था और इसकी सामान्य जानकारी थी, इसका शॉर्टकट अपन ने पढ़ा है। अब ये बड़ी आंत में जो अपच भोजन होगा, जो मल होगा, जो बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाएगा और मल के द्वारा जो गुदा द्वार के द्वारा मल त्याग कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पाचन तंत्र। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे से ऐसी वीडियो बनाता रहूं ताकि आपको लाभ पहुंचे, आप परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।